डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 सालों में 70% की रफ्तार से बढ़ा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने करवाया बीमा। किसानों को अब तक 9,099 करोड़ रुपए की राशि का दिया जा चुका है मुआवजा। किसानों के खातों में सीधे पहुंचाया जा रहा है पैसा। जीएसटी दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश की कारीगरी और उद्योग जगत को मिली बड़ी राहत। भदोई के कालीन, मुरादाबाद के पीतल और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी अब पहले से 6 से 7% होगी सस्ती। इन उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटकर कर दिया गया है 5%। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को खादी इंडिया केंद्र में खरीदे खादी उत्पाद। कहा कि 2014 से लेकर अब तक खादी की बिक्री में कई 100 गुना की हुई है बढ़ोतरी, जो इसकी सफलता का है प्रत्यक्ष प्रमाण। समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया और इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। साबर भारत का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट उत्पादन प्लांट होगा और इस प्लांट का 6 लाख लीटर रोजाना प्रसंस्करण क्षमता है। 14 लाख लीटर लक्ष्य पाने के लिए प्लांट का 325 करोड़ की लागत से विस्तारीकरण हुआ है। साबर डेयरी ने साल 2015 में 270 करोड़ रुपए की लागत से रोहतक में प्लांट स्थापित किया था। अमित शाह ने कहा कि 4 सालों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता को काफी ऊंचाई हासिल की है और 2029 तक ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां सहकारिता नहीं होगी। 29 मिलियन टन से 50 मिलियन टन देशी गाय के दूध में इजाफा हुआ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन के मौके पर कहा कि भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 सालों में 70% की रफ्तार से बढ़ा है। मैं हरियाणा के पशुपालक भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं और हरियाणा सरकार को भी कहना चाहता हूं, ये भ्रूण स्थानांतरण और लिंग निर्धारण, ये दोनों तकनीक
हरियाणा के हर पशुपालक को उपलब्ध कराया जाए और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन और जैविक खेती इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। मित्रों, भारत का डेयरी सेक्टर पिछले 11 साल में 70% की क्षमता से बढ़ा है और विश्व में भारत का डेयरी सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेयरी सेक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन पर बताया कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 1 से 3 नंबर में हर साल रहता है और आज भारत, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश की कारीगरी और उद्योग जगत को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी दरों में कटौती से कारीगरों और एमएसएमई की जेब पर दबाव घटेगा और साथ ही कारीगरी और उद्योग जगत की घरेलू और वैश्विक बाजार में पकड़ और मजबूत होगी। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी अब पहले से 6 से 7% सस्ती होगी और इन उत्पादों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लाखों कारीगरों को रोजगार की स्थिरता मिलेगी। कानपुर और आगरा के चमड़ा उद्योग को भी इसका सीधा लाभ होगा। यहाँ के लेदर, फुटवेयर और एक्सेसरीज जो जीआई टैग प्राप्त हैं अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। 15 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिलता है। फिरोजाबाद की कांच नगरी, खुजरा की सेरेमिक और गोरखपुर के टेराकोटा, ये सभी पारंपरिक शिल्प अब और सस्ते होंगे। त्योहारी सीजन में इनकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है। लखनऊ की चिकनकारी और वाराणसी की दरदोजी कढ़ाई करने वाले लाखों महिलाओं को भी बड़ा सहारा मिलेगा। शादी ब्याह और त्योहारी ऑर्डर से इनकी आमदनी में इजाफा होगा। मेरठ और मोदी नगर का स्पोर्ट उद्योग, आगरा का पेठा और सहारनपुर का फर्नीचर। जीएसटी की दरें कम करने से सबकी कीमतें घटेगी और इससे घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों में इजाफा होगा। तो वहीं सीमेंट उद्योग पर भी सरकार ने राहत दी है। जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जिससे घर बनाने वालों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़ी मदद मिलेगी। जीएसटी दरों में कटौती से उत्तर प्रदेश के शिल्प उद्योग जगत को सीधा लाभ होगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने बीमा करवाया है तथा इसके माध्यम से किसानों को अब तक 9,099 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। बुधवार को चंडीगढ़ में राणा ने कहा कि इस समय किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वर्तमान खरीफ 2025 सीजन में ये योजना पूरे जोश और उत्साह के साथ क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि वे प्रत्येक किसान के घर जाकर उसकी बीमा पॉलिसी उसे दें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से बातचीत के आधार पर कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और इसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित खादी इंडिया केंद्र में खादी के उत्पाद खरीदे और इस अवसर पर उन्होंने इस पर बात की और जोर दिया कि 2014 से लेकर अब तक खादी की बिक्री में कई 100 गुना का इजाफा हुआ है, जो इसकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया शोरूम में खादी उत्पाद खरीदे और ऑनलाइन पेमेंट की। अमित शाह ने कहा कि बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। 2003 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वहां खादी को पुनर्जीवित करने का बहुत बड़ा अभियान चलाया और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि खादी फिर से जन जन के उपयोग की वस्तु बन गई है। उन्होंने कहा कि 11 सालों में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री 33,000 करोड़ रुपए से 5 गुना बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। आज खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी के विचार को उठाकर देश की जनता को देश के आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया अभियान के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। इससे प्रेरित होकर देश के लाखों परिवारों ने यह तय किया है कि वो अपने परिवार में किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार देश के लाखों दुकानदारों ने तय किया है कि उनकी दुकान में किसी भी विदेशी माल की बिक्री नहीं होगी। मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर देश की जनता को देश के आर्थिक विकास के साथ और मेक इन इंडिया के अभियान के साथ, मतलब भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाने के लिए जोड़ने का संदेश दिया है। और उससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है कि हमारे परिवार में कोई विदेशी वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री ने खादी और स्वदेशी के अभियानों को सफल बनाने के लिए देश की जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के हर परिवार को तय करना चाहिए कि वो हर साल कम से कम 5,000 रुपये के खादी उत्पाद खरीदें। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और उनके जीवन में प्रकाश आएगा। अमित शाह ने कहा कि जब हम स्वदेशी का व्रत अपनाते हैं तो भारत को 2047 तक दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के महत्वाकांक्षी अभियान के साथ भी खुद को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाए गए खादी के उपयोग और स्वदेशी को अपनाने के दोनों अभियानों को हमें ताकत देनी चाहिए। इन्हें हम अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये दोनों अभियान हम देकर जाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और गांधी भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और हमें इन्हें जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि विश्व आज युद्ध, हिंसा और अन्याय से जूझ रहा है। ऐसे समय में गांधी जी की विचारधारा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के तकनीकी सहयोग से विकसित प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित राष्ट्रीय अन्वेषी कृषक सम्मेलन से सम्मानित मंजू कश्यप के एकीकृत खेती मॉडल फॉर्म का KR मंगलम विश्वविद्यालय गुड़गांव के स्नातक कृषि छात्रों ने एक्सपोजर विजिट किया और इस विजिट के दौरान मंजू कश्यप ने छात्रों को एकीकृत खेती पद्धति के विभिन्न घटकों के जानकारी दी और तथा छात्रों को सुझाव दिया कि किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत खेती मॉडल को अपनाने के लिए जागरूक करें और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कृषक आय दोगुनी करें पूरा हो सके और भारत 2047 में विकसित हो सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कृषि वैज्ञानिक सोच को खेती में धरातल स्तर पर उतारकर किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिम उन्नत योजना लागू की है। योजना के अंतर्गत गांव-गांव में खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों के हिम कृषि क्लस्टर बनाकर
कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। योजना को धरातल में उतारने और मंडी जिला के करसौग उपमंडल में योजना से किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए एक्शन प्लान को राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के माध्यम से मंजूरी प्रदान कर दी है। उपमंडल में लगभग 300 बीघा से अधिक भूमि योजना के अंतर्गत लाई गई है, जिसके लिए करसौग में 2 हिम कृषि क्लस्टर बनाए गए हैं। इन हिम कृषि क्लस्टर के माध्यम से प्रथम चरण में क्षेत्र में कृषि विकास पर लगभग 21 लाख रुपए व्यय किए जाने हैं और योजना के अंतर्गत लगभग 80 किसानों को लाभान्वित किया जाना है। स्वच्छता किसी व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती है। जब समाज स्वच्छ और स्वस्थ होता है, तब देश विकास की राह पर तेजी से चल पड़ता है। स्वच्छता के इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत की। समय के साथ साथ ये मिशन जमीनी स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. The rural, it was urban. It was very simple. And then how do we motivate? And how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता। घर पे जब भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमें लेडीज़ को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ़ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है।
स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल किसान, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में ज्वार, बाजरा, मक्का और सूरजमुखी की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान अगेती मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। केरल में सब्जियों के पौधों को तेज हवाओं में गिरने से बचाने के लिए गार्डन शेड का इस्तेमाल करें। केले के पौधों को सहारा देने की जरूरत है। वहीं नर्सरी के खेतों या क्यारियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केरल के किसान मुंडकन नामक उन्नत किस्म के धान की बुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु में तैयार मूंगफली की खुदाई करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। कुछ दिन पहले रोपी गई सांबा धान की फसल में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तमिलनाडु के किसान दालचीनी के 1 साल पुराने पौधों की आंशिक छाया में रोपाई करें। जायफल की फसल में मल्चिंग करें। लौंग और दालचीनी के खेतों में नमी की हानि से बचने के लिए कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करें। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में सीधे बोई जाने वाली धान के लिए खेत तैयार करें। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी क्षेत्र में काले चने की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान अगेती मूंगफली की खुदाई समय पर कर लें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान पिछले दिनों हुई बारिश का सही इस्तेमाल करें। ऐसे में सदाबहार फलों के पौधों की रोपाई का काम करें। आंध्र प्रदेश के ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्र में धान, गन्ना, मक्का, रागी, मूंगफली, अदरक और हल्दी के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। यहाँ के किसान फलों के बागानों और सब्जी के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनमवाला ने विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बयानबाजी करने को लेकर
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूम कर भारत विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। यह अधिकार इसी भारतीय लोकतंत्र ने उन्हें दिया है। भारत को गलत तरीके से पेश करने के लिए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। मालवीय ने कहा है कि हर बार जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। अमित मालवीय ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में राहुल गांधी की समझ उनकी राजनीति जितनी है। राहुल गांधी का ये कहना कि बलिदान के बिना भारत का स्वतंत्रता मिली है केवल अज्ञानता नहीं है, ये हर उस शहीद का अपमान है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक सभी स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने 24 तारीख को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के 9 दिन बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बसों और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है वो ये है कि अवेयरनेस की बड़ी जबरदस्त कमी है। ये भी तो समझाना चाहिए कृषि विभाग को कि आपको इतने टाइम पर इसकी आवश्यकता है, इससे पहले आवश्यकता नहीं है। मौके पे बासमती के बारे में बात करना चाहूंगा। जब कुछ मॉलिक्यूल्स पंजाब में इन्होंने यूज किए थे और बैन करने की बात की थी। स्पाइसेस इंडस्ट्री के सैंपल्स फेल हुए, प्राइसेस एकदम से नीचे, पेस्टिसाइड इसके पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन से स्प्रे करने की योजना की शुरुआत करवाई है कि हर किसान को संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। वो दवाइयाँ वो धड़ल्ले से जो बिक रही हैं, सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कैटल के लिए ये चीज सेफ हो। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो आज का दिन जो है वो मेगा डे, मेगा टास्क का डे है। आज उस कुरिशी फार्म से 80 किलो वेस्ट पत्ती, सूखी पत्ती इकट्ठा करना है। 80 किलो सूखा पत्ता, मतलब बाप रे बाप, थोड़ा मुश्किल। और ये आपको पत्ते इकट्ठे करने के लिए मैं 2 सहायक देता हूँ। वो अग्निकुंड में डालना है, उसके बाद उसका खाद बनाना है। खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। अंग्रेज हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम हथियारों की चिंता मत करो, मैं इतने लाया हूँ कि चिटगांव को दूसरा जलियांवाला बाग बना दूं। करो और मरो। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमें जलियांवाला बाग का बदला लेना है। भारत माता की जय। भारत है हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर।
आप क्या सोच रहे हैं? ड्राइवर को इन्फॉर्म कीजिए, गाड़ी रुकवाइए। जीवनलाल, इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, गाड़ी में बम है। अगर कोई इंजन में जाकर इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दे तो ट्रेन रुक सकती है। अब तुम साथ हो सीमा, तो मैं मौत से भी लड़ लूंगा। ये ट्रेन इसी खूंखारी रफ्तार से भागती चली जाएगी जब तक कि मौत का स्टेशन नहीं आ जाता। अब मैं देखता हूँ ये गाड़ी कैसे रुकती है। सैटरडे नाइट में फिल्म द बर्निंग ट्रेन 4 अक्टूबर रात 8 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।